हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हाइड्रोकार्बन के इस चैप्टर में। हाइड्रोकार्बन हम लोग जान चुके हैं कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना काफ़ी कठिन हो गया था, इसीलिए इसे बांटा गया सरलतम कार्बनिक यौगिकों में। तो हम लोग सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका कई क्लास हो चुका है, जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। आज सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है हाइड्रोकार्बन का। टॉपिक का नाम है क्या? साबुन एवं डिटर्जेंट। साबुन एवं डिटर्जेंट, याद रखिएगा, सोप एंड डिटर्जेंट। इसमें पहले कुछ मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। क्या मुख्य बातें क्या है? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल जो होते हैं ना, तो कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की संख्या 12 से कार्बन की संख्या 20 तक के कार्बोक्सिलिक समूह को क्या कहते हैं? वसीय अम्ल कहते हैं। कार्बन की संख्या कितना? कार्बन की संख्या 12 से 20 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह को क्या कहते हैं? वसीय अम्ल कहते हैं। वसीय अम्ल कहते हैं, याद रखिएगा। वसीय अम्ल, वसीय जो अम्ल होते हैं ये वसा से भरपूर होते हैं। इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 12 से लेकर के 20 तक होती है, और उसके बाद साथ में लगा हुआ क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। उसके बाद वसीय अम्ल में हम लोग देखते हैं कि पामिटिक अम्ल। पामिटिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 15 होती है, इसको पामिटिक अम्ल कहते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या 17 होती है, उसको क्या कहते हैं? एस्टेरिक अम्ल कहते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है? 17 होती है, उसको क्या कहते हैं? ओइक अम्ल कहते हैं। पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओइक अम्ल। पामिटिक अम्ल में 15, स्टेरिक अम्ल में 17, ओइक अम्ल में 17। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या का अंतर है। स्टेरिक 17, पामिटिक 15, ओइक 17। ओइक में थोड़ा सा याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या अलग होती है, बाकी सब में कार्बोक्सिलिक समूह मिला हुआ रहता है। ध्यान से याद रखिएगा, ये हम लोग का जरूरत पड़ेगा। ये सारे क्या हैं? वसीय अम्ल हैं। ये सारे क्या हैं? वसीय अम्ल हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन क्या है? वनस्पति तेल या वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है, कभी नहीं छोड़ता इसमें से क्वेश्चन। इसलिए यहाँ से आप लोग इसका डेफिनेशन बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, ताकि कभी ना भूलें। याद रखिएगा, क्या है? वनस्पति तेल या वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका समीकरण तो पढ़ लेते हैं पहले। अब देखिए, उच्च वसीय अम्ल है ये वाला, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा अपघटन कराया जाता है, तो क्या बनता है? ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ये साबुन का सूत्र है। ये साबुन हम लोग जो बनाते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनता है। आप लोग चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन इसको बनाने के लिए इतने तरह के सामान होनी चाहिए। उच्च वसीय अम्ल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसके लिए फिर से विकर वगैरह चाहिए। ये ग्लिसरॉल का सूत्र है, ये याद रखिएगा, ग्लिसरॉल का सूत्र। ये साबुन का सूत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? अपमार्जक। साबुन का धुलाई से, साबुन के द्वारा कपड़ों का धुलाई से अच्छी से नहीं हो पाता था। अच्छा से साबुन के जरिए से कपड़ों का धुलाई अच्छा से नहीं हो पाता था। वो कठोर जल से अभिक्रिया नहीं कर पाता था, इसलिए कपड़ों का में मैल जो होते थे फंसे हुए रह जाते थे। इसलिए उसका निदान के लिए क्या बनाया? एक डिटर्जेंट का निर्माण किया। डिटर्जेंट मतलब निरमा, जिसको हम लोग बोलते हैं। सर्फ एक्सेल ये कंपनी का नाम है। निरमा या सर्फ एक्सेल जो है हमारे कंपनियों का नाम है, लेकिन ये है एक्चुअल क्या? डिटर्जेंट है। ठीक है, अपमार्जक बोलते हैं इसका असल में नाम, अगर बोला जाए साइंटिफिक रूप से तो इसको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं हिंदी में। अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। क्या है? अपमार्जक उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। याद रखिएगा, 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या अपमार्जक क्या है, साबुन क्या है। तो अपमार्जक क्या है? उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। आगे बढ़ते हैं। अब वही तो बात जो बोले अभी हम, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। साबुन कपड़े के छिद्र में फंस जाता था, जिससे अच्छी तरह से धुलाई नहीं हो पाती थी। इसका निदान के लिए धुलाई सामग्री खोजा गया। धुलाई का एक अच्छा सामग्री खोजा गया,
जिसे ही क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। याद रखिएगा, साबुन के बाद डिटर्जेंट का धुलाई का यंत्र, धुलाई का सामग्री, धुलाई का सामान क्यों खोजा गया? तो साबुन से कपड़े की धुलाई अच्छी से नहीं हो पाती थी, कपड़ों के छिद्र में साबुन जाके फंस जाते थे और अच्छा से इसका धुलाई नहीं हो पाता था, इसलिए क्या खोजा गया, डिटर्जेंट को खोजा गया बाद में। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अपमार्जक का सूत्र क्या होता है? अपमार्जक का सूत्र होता है CH3CH2 होल 10 इंटू CH2OSO3 माइनस में ये वाला है, उसके बाद सोडियम में प्लस आयन है। ये क्या होते हैं? डिटर्जेंट का सूत्र होते हैं। ये कपड़े के किसी भी छिद्र में जाकर के फंस करके मैल को निकालने वाला पदार्थ है। कौन? अपमार्जक। अपमार्जक पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। बायोडिग्रेडेबल हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। क्या बायोडिग्रेडेबल मतलब जो पदार्थ जमीन में पूरी तरह से सड़ गल जाकर के ह्यूमस बन जाता है, इसको क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो नहीं बनता है, जैसे प्लास्टिक क्या होता है? नहीं सड़ता है, नहीं गलता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो पदार्थ सड़ गल जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल, और जो पदार्थ नहीं सड़ता, नहीं गलता, वो रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो याद रखिएगा, डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन अपमार्जक यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला अंतर क्या है? यह लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये टेबल जो है ना, अपने में 2 नंबर लाने वाला टेबल है। एकदम याद कर लो, 2 बार में याद हो जाएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ये हम याद कराने का गारंटी लिए हैं, तुम लोगों को याद करा के ये सब कुछ रखेंगे। ये साबुन है, ये लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल होते हैं, सोडियम लवण होते हैं। ये उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न लवण होते हैं। मतलब हाइड्रोजन सल्फेट के द्वारा बनाया गया क्या है? व्युत्पन्न का लवण है। लेकिन दोनों है क्या? लवण। याद रखिएगा, दोनों लवण है, ये कोई अम्ल और क्षार नहीं है, ये दोनों लवण होते हैं। कौन? साबुन और अपमार्जक। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है? खारे जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है। ये खारे जल में भी ये कार्य क्षमता समान रहती है, कायम रहती है, बराबर रहती है, घटता नहीं है, अर्थात आसानी से झाग देती है। ये आसानी से झाग नहीं देता। खारे जल में साबुन काम करने नहीं पाता, जबकि खारे जल में, कठोर जल में अपमार्जक पूरी तरह से काम कर देता है, कपड़ों की अच्छी धुलाई भी कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में बना करके इसका नोट्स तैयार करके आप लोग रखिएगा। एग्ज़ाम के दिन ये याद कर लीजिएगा, इसको 2 मिनट में याद करने लेने वाला ये है। 4 लाइन तो है ही, एक डेफिनेशन यहाँ पर, एक यहाँ पर, आधा हमको लगता है हम बोलते हैं तो आधा तुम लोगों को याद हो जाता होगा। इसलिए ये लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल होते हैं। ये अम्ल सोडियम लवण हैं, ये एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के व्युत्पन्न के लवण हैं। ये खारे पानी में कार्य क्षमता घट जाती है साबुन का, जबकि ये अपमार्जक का नहीं घटता। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग पाउडर क्या है? वॉशिंग पाउडर सर्फ मैजिक, ये सब कंपनी का नाम है, ये डिटर्जेंट बनाते हैं। उसके बाद लक्स, ये भी डिटर्जेंट बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। क्या है इसमें? 15 से 30% क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। जो भी कंपनी डिटर्जेंट बनाता है, अपमार्जक बनाता है, उसमें डिटर्जेंट की मात्रा 100% थोड़ा नहीं रहता है। उसमें कुछ धूल मिट्टी का वगैरह ऐसे कण मिला दिए जाते हैं, जाके उसकी वेट बढ़ जाए, ताकि उसका महंगाई बढ़ जाए, उससे बेनिफिट भी हो। 100% अपमार्जक देगा तो 1 किलो अपमार्जक का कीमत 100 रुपया होता है ना, तो वो नहीं मिलने वाला है। 200 रुपया सर्फ एक्सेल का कीमत होता है, वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें अगर 100% अपमार्जक देगा। तो याद रखिएगा, 15 से 30% क्या रहता है? उसमें अपमार्जक रहता है, बाकी सब कचरे पदार्थ रहते हैं, इधर उधर वगैरह होते हैं। इसे सूखा रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? याद रखिएगा, सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। इसको डिटर्जेंट एक्चुअल में होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। इसे सूखा रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसे सूखा रखने के लिए सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। धोने के बाद सफ़ेदी, मतलब चमकीला जो होता है ना, सफ़ेदी जो आता है ना, तो सोडियम क्या परबोरेट के कारण होती है। सोडियम परबोरेट के कारण धोने के बाद कपड़ा चमकता है, तो सोडियम परबोरेट के कारण चमकता है, उसमें ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इसलिए कपड़ों की धुलाई हमेशा सर्फ एक्सेल से ही करनी चाहिए, या
सर्फ एक्सेल से ही करनी चाहिए या डिटर्जेंट से ही करनी चाहिए, सर्फ एक्सेल नहीं बोलना चाहिए वैसे, लेकिन डिटर्जेंट बोलना उचित बात है, डिटर्जेंट ही बोलना चाहिए, डिटर्जेंट से ही करनी चाहिए, डिटर्जेंट से ही करनी चाहिए, याद रखिएगा। कपड़ों की धुलाई डिटर्जेंट से करनी चाहिए, साबुन से नहीं करनी चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम लोग लेकर के आएंगे साधारण सिंपल कार्बनिक यौगिकों से बनने वाले जो थ्योरी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज हमको इजाज़त दीजिए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम यहाँ पर रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला चीज़ नहीं लिखिएगा, ये वाला चीज़ दूसरा चीज़ है। ये वाला चीज़ नहीं लिखिएगा आप लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर से आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल का सूत्र है, साबुन का सूत्र है, ये अपमार्जक है। यहाँ पर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर से साबुन, और इसका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अभी ये नोट कर लीजिए, आप लोग अगर आज पढ़े हैं तो आज ही नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग पाउडर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोडियम परबोरेट भी मिला दिए जाते हैं इसको सफ़ेदी लाने के लिए, और इसे सूखा रखने के लिए सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलते हैं, हमको इजाज़त दीजिए। और आप लोग जितना पढ़े हैं सभी नोट्स कॉपी को तैयार रखिए और बार बार सुबह शाम पढ़ते रहिए, उसको याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें आप लोग। ठीक है।